नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के युवाओं के लिए सरकार अगले महीने से मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत युवाओं को बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें काम का व्यावहारिक अनुभव मिल सकेगा। खास बात यह है कि इंटर्नशिप के दौरान सरकार की ओर से हर महीने 4,000 रुपये से 6,000 रुपये तक का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। अगर किसी युवा का चयन राज्य के बाहर की कंपनी में होता है तो उसे अतिरिक्त 2,000 रुपये प्रति माह की सहायता मिलेगी। योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य बनाना और उनके कौशल को बेहतर करना है। सरकार जल्द ही आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और चयन की विस्तृत जानकारी जारी करेगी। बिहार में कक्षा 9 और 10 के स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या छात्राओं से अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार इन कक्षाओं में औसत ड्रॉप आउट दर 6.9% है, जिसमें छात्रों का प्रतिशत 60 जबकि छात्राओं का 6.8% है। विशेषज्ञों का मानना है कि गरीबी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कई अभिभावक बच्चों को पढ़ाई बीच में ही छोड़ने को मजबूर कर देते हैं, खासकर लड़कों को काम में लगाने के लिए। हालांकि राहत की बात यह है कि इन कक्षाओं में बिहार की ड्रॉप आउट दर राष्ट्रीय औसत से कम है। सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ति, पोशाक और अन्य योजनाओं के जरिए बच्चों को स्कूल में बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। बिहार के 19 जिलों में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जगहों पर बादल गरजने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटों में मुंगेर और राजगीर में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया। प्रशासन ने संभावित जलभराव और आंधी बारिश को देखते हुए स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। बांका जिले के भरको पंचायत में राजस्व विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। प्रकाश दास और उनके भाई की 90 डिसमिल जमीन की ऑनलाइन रसीद में 9 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया दिखाया गया, जबकि वास्तविक देय राशि महज 25 रुपए के आसपास होनी चाहिए। अचानक इतनी बड़ी रकम दर्ज होने से पीड़ित परिवार सदमे में है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह त्रुटि कैसे हुई। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखी गई। परिवार ने अंचल कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। संबंधित सीओ ने इसे तकनीकी त्रुटि बताते हुए आश्वासन दिया है कि रिकॉर्ड को जल्द सुधारा जाएगा और सही राशि दर्ज की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल में आई गड़बड़ी को दुरुस्त कर पीड़ित परिवार को राहत दी जाएगी। बिहार में भाजपा के प्रमुख मुस्लिम चेहरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने संकेत दिया है कि पार्टी उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाएगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि संगठन ने उन्हें चुनाव लड़ने के बजाय पार्टी के विस्तार और जनसंपर्क की जिम्मेदारी दी है। शाहनवाज ने बताया कि वह भाजपा की नीतियों और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका प्रयास सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के बीच पार्टी को मजबूत करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन का जो भी निर्देश होगा वह उसी के अनुसार काम करते रहेंगे। दरभंगा में पीएम नरेंद्र मोदी की मां पर कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा ने बिहार बंद कराया। बंद के दौरान कई स्थानों से हिंसा और हंगामे के वीडियो सामने आए, जिनमें कुछ जगहों पर लोगों से मारपीट की घटनाएं भी दिखीं। राजद ने इन वीडियो को साझा कर भाजपा पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। वहीं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बंद को सफल बताते हुए कहा कि जनता का व्यापक समर्थन मिला। बिहार में भूमि राजस्व विभाग के हड़ताली कर्मचारियों पर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। हड़ताल पर जाने वाले सभी कर्मचारियों को एक साथ नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि कामकाज ठप होने से आम लोगों को भारी परेशानी हो रही थी और जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा प्रभावित हो रहा था। राज्य में लंबे समय से लंबित भूमि विवादों को तेजी से सुलझाने के लिए प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि दाखिल खारिज, म्यूटेशन और अन्य राजस्व कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके और व्यवस्था सामान्य हो सके।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को साधने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार की नई महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और परिवार की आय बढ़ाने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। सरकार का कहना है कि इस पहल से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को राहत मिलेगी। योजना को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गई है। आगे आने वाले समय में लाभार्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जारी की जाएगी। तब तक महिलाओं से आधिकारिक घोषणा और पोर्टल शुरू होने का इंतजार करने को कहा गया है।